तो नमस्कार भाई, बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के आ रहे थे। एक हमारे सब्सक्राइबर भाई ने पूछा है, देखो रिपीट आईयू करना एक तर्क संगत है या नहीं है, इसके बारे में आप कंप्लीट जानकारी दूंगा। लेकिन पहले है इनकी आप बात सुनिए। ये है हमारे रंजीत राय सिंह जी, और ये कह रहे हैं रामावत वेट ज्ञान सर, हमारी गाय बच्चा दिए हुए 3 महीने हो गए हैं, लेकिन वो मेला डिस्चार्ज दिखा रही है। हमने आईयू थेरेपी बिना हीट पर कर दी थी। बात नोट करना, जब हीट में नहीं थी, तांते दे रही थी, उसी समय हमने आईयू थेरेपी कर दी ऑफ्लोकाइन ओजेड से, और प्रॉपर हीट पर आने पर दोबारा आईयू थेरेपी करनी पड़ेगी क्या सर, प्लीज़ बताइए। देखिए, अगर आपने एक बार आईयू करवा दिया है तो दोबारा करवाना है या नहीं करवाना है, इसकी जानकारी आपको खुद पशु देगा। कैसे देगा? जब आपने बिना हीट के करवाया तो दवा तो अंदर गई है, नो डाउट, क्योंकि पशु चिकित्सक जो आए हैं जिन्होंने किया है तो भाई गन तो अंदर पास हुई है। अब गन अंदर पास हुई है, उन्होंने दवा अंदर छोड़ी है, तो दवा ने काम किया है। लेकिन दवा ने काम किया है या नहीं किया है, आप खुद पता कीजिए, और वो पता होगा जब वो प्रॉपर हीट में आएगी। उस समय उसका डिस्चार्ज कैसा है भाई, क्या डिस्चार्ज गंदा है? अगर गंदा डिस्चार्ज आ रहा है तो फिर से आईयू करना पड़ेगा, मस्ट है ये। लेकिन अगर गंदा डिस्चार्ज नहीं आ रहा है तो भाई आईयू करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप सीधा एआई करवा दीजिए। हाँ, इसमें आईयू और एआई वाला जो मैटर है ना, इसको अच्छी तरीके से सॉल्व करना, क्योंकि एआई जब करवाते हैं और ये जो डिस्चार्ज देती रहती है पानी जैसा, वो अगर दूसरे दिन भी मान लो वैसा ही डिस्चार्ज देती रही एआई के बाद भी, तो फिर से एआई करवानी पड़ेगी। तीसरे दिन भी अगर करती है तो कम से कम 3-4 दिन तक एआई करवानी पड़ सकती है, तब जाकर के ऐसी जो गायें हैं, ऐसी जो भैंसें हैं, वो ज्ञाबिन होती है। बाकी आईयू अगर आप करवाते हैं तो कभी भी मेरा निवेदन आपसे यही रहेगा कि कोई ना कोई ब्रांडेड दवा ही इस्तेमाल करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। बहुत सारी दवाएं हैं, जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया था ना एक दवा के बारे में, जो है लेनोआईपी, लेनोआईयू लिख देता हूँ मैं, ये देखिए लेनोआईयू, ये आप फोटो में जो देख पा रहे हैं ना लेनोआईयू, ये बहुत ही शानदार रहेंगी। आपने जैसे लिखा ऑफ्लोकाइन, बहुत ही अच्छी है वो भी, ये भी आप ले सकते हैं, कोई सी भी आप ले लीजिए, लेकिन ब्रांड लीजिए। आपने भी अच्छा ब्रांड यूज़ किया है तो ब्रांड को यूज़ करके करेंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा एक बात और है, और वो ये है कि जब भी आप सफाई करवाते हैं और आपको शंका रहती है किसी भी चीज़ की, अगर आपको शंका रहती है तो शंका की स्थिति में आप क्या करेंगे? अगर मान लीजिए आपके मन में शंका है, वो तो हीट पे आने पे पता चलेगा कि सही हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन शंका का एक विशेष समाधान है, और वो है दोस्तों हल्दी। क्या है भाई? हल्दी शंका का बहुत बड़ा समाधान है। आप उस गाय भैंस को, जो भी गाय हो या भैंस हो, 50 ग्राम हल्दी आप उसे रोज़ दीजिए, ये बहुत ही बढ़िया रहेगा। और धन्यवाद देता हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वास्तव में हल्दी को देने लग गए हैं। और साथ में पाउडर दिया जाता है मिल्कोफिट प्लैटिनम। ये मिल्कोफिट प्लैटिनम क्यों दिया जाता है? क्योंकि ये बच्चेदानी को सही करने का मास्टर है। क्यों? क्योंकि इसमें सारे वो विटामिन और मिनरल्स हैं जिनकी ज़रूरत पड़ने वाली है पशु को। तो ये रोज़ 50 ग्राम दिया जाता है, और 50 ग्राम ही हल्दी दी जाती है। अगर 20 दिन तक ये फॉर्मूला दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आपने जो बिना हीट के सफाई करवाई थी वो भी सक्सेस हो जाएगी आराम से। लेकिन पक्का पता कब चलेगा? जब वो फिर से हीट में आती। अगर आप साइंटिफिक बेस नॉलेज वाली A to Z ट्रेनिंग डेयरी फार्मिंग की लेना चाहते हैं तो रामावत एनिमल ऐप पर हर महीने 5 तारीख से 3 महीने का वो सेशन शुरू होता है जो कंप्लीट जानकारी, A to Z जानकारी आप लोगों के लिए लेके आता है। तो अगर आप डेमो क्लास लेना चाहते हैं तो रामावत एनिमल ऐप के डेयरी फार्मिंग सेक्शन में चले जाइए, वहाँ आपको डेमो क्लास भी मिलेगी। और अभी ये सारी क्लासेस जो है आपको मात्र डाटा खर्च में मिल रही है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं।